जब सब कुछ टूट गया तब हमें याद आया वो तो पहले दिन से हमारे साथ था। शादी के दिन हीरा को उसकी माँ ने एक खूबसूरत तोहफा दिया, मोहब्बत और दुआओं में लिपटा हुआ एक कुरान मजीद। बेटा, ये सिर्फ किताब नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती साथी है, इसे दिल से थामना। नई दुल्हन हीरा अपने शोहर यासिर के साथ जब नए घर पहुंची तो उसने कुरान को एहतराम से अलमारी के सबसे ऊंचे खाने में रख दिया। उसकी नजर में ये इज्जत थी, लेकिन हकीकत में ये दूरी का आगाज था। जिंदगी खूबसूरत थी, कह के ख्वाब, मोहब्बत, प्लानिंग, हर सुबह उम्मीदों से भरी, हर रात दुआओं से मौजन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुआएं कम होने लगी, नमाजें छूटने लगी, कुरान एक सजी हुई यादगार बनकर रह गया। दुनिया की रौनकों में, फोन की चमक में, सोशल मीडिया की गहराइयों में वो दोनों खोने लगे। वो वक्त जो अल्लाह को याद करने के लिए था अब नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और एंडलेस स्क्रॉलिंग का शिकार हो गया। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें खुशी की खबर दी। हीरा हामला थी, लेकिन शैतान कभी नहीं सोता। एक छोटी सी बात पर बहस हुई, यासिर ने आवाज ऊंची की, हीरा ने भी पलट कर जवाब दिया। बहस बढ़ती गई और दिलों में पहली दरार पड़ी। वक्त गुजरता गया, रेयान पैदा हुआ। एक मासूम मुस्कुराहट ने चंद लम्हों को फिर से रोशन कर दिया, लेकिन वो रोशनी ज्यादा देर के लिए ना थी। रेयान जवान हुआ, बाहर की दुनिया इसका नया घर बन गई। दोस्तों की महफिल, गंदी जबान, नशे, झूठ और चोरी। एक दिन रेयान ने माँ का पर्स चुपके से खोला, कुछ पैसे लिए और वापस कमरे में ऐसे गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ यासिर एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। जिंदगी की दौड़, माशी दबाव, महंगाई, इन सब ने इसके ईमान को कमजोर कर दिया। सब करते हैं, मैं क्यों ना करूं। इसने पहली बार रिश्वत ली और वो पहला कदम था तबाही की तरफ। जल्द ही सिगरेट, शराब, गुस्सा, झूठ, वो सब कुछ बन गया जो वो कभी नहीं था। और फिर एक दिन पुलिस दरवाजे पर आई। यासिर अहमद, आपको सरकारी करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। घर की रोटी बंद, इज्जत खाक, बीवी का दिल टूटा, बेटा बिगड़ चुका और वो कुरान, हाँ वो कुरान अब भी वहीं पड़ा था, अलमारी के ऊपर बरसों की गिर्द में लिपटा हुआ, खामोश, तन्हा। उस रात हीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तकिए भीग चुके थे, आंखें सूजी हुई थी। या अल्लाह, हम कहाँ गलत हो गए। तूने तो हमें सब कुछ दिया था, फिर हमने सब कुछ क्यों खो दिया। इस लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया, अलमारी का दरवाजा खोला और हीरा की नजर कुरान पर पड़ी। सफात हवा में लरज रहे थे। हीरा की नजर एक आयत पर पड़ी, तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा होती है और अल्लाह तो बहुत सी बातों को माफ भी कर देता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर उसने पलटकर अगली आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। फिर एक और आयत पढ़ी, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुरान को सीने से लगाया जैसे बरसों बाद अपने रब के गोश में वापस आई हो। कुरान हमेशा से वहाँ था, हम ही अंधे हो गए थे। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी का नक्शा है। ये सिर्फ तलावत के लिए नहीं, ये अमल के लिए है। ये सिर्फ फ्रेम में सजाने के लिए नहीं, ये दिल में बसाने के लिए है। जब हम कुरान को दूर करते हैं तो हमारी जिंदगी से बरकत भी चली जाती है। जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो हर जख्म, हर बिखरा हुआ काम, हर टूटा हुआ रिश्ता जुड़ने लगता है। आखिर में एक सवाल, आपके घर में कुरान कहाँ रखा है, दिल में या अलमारी के ऊपर? आज ही कुरान को खोलें और अपनी जिंदगी का सच्चा साथी बना लें।